गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारे ब्लॉगिंग का डे 7 और अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और हम निकल चुके हैं सप्तशृंगी जाने के लिए। तो हाँ, हम जा रहे हैं सप्तशृंगी के लिए जो लोकेटेड है महाराष्ट्र में। और ये है मेरी एक्टिवा, क्योंकि हम एक्टिवा लेके ही जाएंगे वहाँ पे। हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जाने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसलिए जा ही नहीं पा रहे थे। इसलिए आज संडे था तो हम निकल चुके थे और हम अभी पहुँच चुके हैं तड़केश्वर मंदिर के पास। और ये रहा कपराड़ा। हम अभी पहुँच चुके हैं कपराड़ा में। हम कपराड़ा से जा रहे हैं सप्तशृंगी के लिए। और ये देखो, अभी बहुत ही अंधेरा था क्योंकि हम बहुत जल्दी निकल चुके थे जाने के लिए, क्योंकि हम एक्टिवा लेके जा रहे थे, इसलिए बहुत स्लोली जाना पड़ता है एक्टिवा से। हम फास्ट नहीं जाएंगे। और ये देखो, ये है कपराड़ा की कुछ बिल्डिंग्स जहाँ पे अभी कुछ शॉप्स का काम चालू है, बन रही है अभी। और ये है, इस तरफ है कपराड़ा का पुलिस स्टेशन। और ये देखो, ये अभी बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे नासिक का बोर्ड लगा हुआ है, नासिक 94 किलोमीटर्स। और हम सुथारपाड़ा से होके जाएंगे। तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था। अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी तो सूरज भी नहीं निकला था, इसलिए वीडियो भी अच्छी नहीं आ रही है। ये देखो, क्योंकि अंधेरा ही था अभी तक और अब निकल चुका है सूरज। और ये देखो, कितना सुंदर नज़ारा है। सूरज निकला है लेकिन अभी भी ठीक तरह से नहीं निकला, इसलिए इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। लेकिन ये देखो, कितना अच्छा मौसम हो रहा है अभी। नहीं बारिश का मौसम है, नहीं सर्दी का। और हम पहुंच चुके हैं अभी सुथारपाड़ा में। ये है सुथारपाड़ा का मार्केट, इससे होके हम आगे चले जाएंगे। और ये रहे हम दोनों। बीच में हमने रेस्ट लिया था क्योंकि हम काफ़ी ट्रैवल करके आ चुके थे। और उसके बाद हम जब आगे चले गए तो बहुत सारा कोहरा दिख गया हमें। मतलब लिटरली कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा हुआ था। कोहरा यानी धुम्मस। ये देखो, इतना अच्छा मौसम होता है ना सुबह सुबह। जब आप कहीं पे निकलो ना घूमने जाने के लिए, आप सुबह सुबह निकलो। और विंटर का सीज़न है बेस्ट सीज़न घूमने के लिए। और ये देखो, ये है पहाड़ों का नज़ारा। अभी पता चला लोग क्या बोलते हैं उसको, माउंटेन पर्सन और बीच पर्सन। सबसे ज़्यादा लोग बीच पर्सन नहीं, माउंटेन पर्सन होंगे, क्योंकि माउंटेन्स का नज़ारा ही कुछ ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखो, कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने देखो, काफ़ी टाइम से हमें जाना था, इसलिए आज हम निकल ही गए। बहुत टाइम से मैं बोल रही थी मेरे हस्बैंड को कि मुझे लेके चलो सप्तशृंगी, तो इसीलिए आज हमें टाइम मिला तो हम निकल चुके हैं सप्तशृंगी के लिए। और ये रहा नासिक का बोर्ड। नासिक शिरडी 150 किलोमीटर दूर है और हमें पेंट होके गुज़रना है। कुछ पेंट करके नाम है, वहाँ से गुज़रना है। और ये देखो, हम अभी निकल चुके हैं वापस से। और अभी क्या व्यू देखना। ये देखो, तो इतना सुंदर लगता है ना, सच में बता रही हूँ। आप कहीं भी घूमने जाने के लिए निकलो ना, सुबह सुबह जाओ, इतना सुंदर नज़ारा मिलेगा आपको। और ये देखो, अभी सूरज निकला है। ये देखो, दिख रहा है ना अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जूम करके ले लिया है। ये देखो, और सूरज के सामने वाले जो बादल थे वो भी पूरा ऑरेंज कलर के दिख रहे थे। और अभी हम निकल चुके हैं वापस आगे जाने के लिए। आपको पूरे रास्ते में आज यही देखने को मिलेगा। इतने मतलब आप कहीं पे भी जाओ, रास्ते इतने सुंदर होते हैं ना जब आप सुबह सुबह निकलो। और बेस्ट होते हैं महाराष्ट्र में। आप महाराष्ट्र में कहीं भी चले जाओ, वहाँ के इतने सीन सुंदर होते हैं ना, रास्ते में आपको सब यही को दिखने को मिलेगा। और अभी हमने एंटर कर लिया है पेंट में।
पेंट करके गांव का नाम है, वहाँ पेंटर कर लिया है और वहीं से हम आगे निकल जाएंगे। और ये रहा, अभी यहाँ पे दिखेगा पेंट। हाँ, ये पेंट ही है, ये देखो। और उसके बाद हमने पेंट पार कर लिया है। उसके बाद ये देखो, ये बहुत छोटा रास्ता है, इस रास्ते से हम जाने वाले हैं। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब ये रास्ता कुछ अच्छा था, लेकिन हम पूरा मानसून सीज़न, बारिश का सीज़न निकल जाने के बाद आए हैं। आई थिंक 4-5 महीने हो गए उसके बाद आए हैं, तो अभी रास्ता बहुत ही ख़राब है। और ये जब हम लास्ट टाइम आए थे तब रास्ता बन रहा था और अभी ये रास्ता पूरा बन चुका है। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये अंगूर के खेत बोलेंगे, मेरे हस्बैंड ने बोला अंगूर के खेत होते हैं या बगीचे हैं, क्योंकि अंगूर आता है फ्रूट में, तो हम उसको बगीचे बोलेंगे या खेत। और ये रास्ते से जा रहे थे कुछ आर्मी के ट्रक्स, तो हम रुक गए थे वहाँ पे। और ये देखो, हम सप्तशृंगी के लिए पहुँच गए थे, लेकिन सप्तशृंगी गढ़ जाने के लिए अभी भी 22 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ से हम निकल चुके थे। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेना था और वो हमने टर्न लेके हम सप्तशृंगी गढ़ के लिए निकल चुके थे। और वो सामने जो दिख रहा है ना, उसी के पार हमें जाना है। और यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा सिर्फ फूलों का बगीचा और अंगूर के खेत या बगीचे, जो भी बोलो आप, वही देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में अंगूर सबसे ज़्यादा होती है, अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। अंगूर हो, फ्लावर हो या टमाटर, यही सब होता है सबसे ज़्यादा। और यहाँ का भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। ये देखो, यहाँ से भी काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा था। ये देखो, चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे। और ये देखो, यहाँ से हमने टर्न ले लिया है अभी। ये देखो गाइस, और हम इसी रास्ते से आगे जाएंगे। सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है, बस मन कर रहा है ऐसे ही बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए, बस यही सामने आता रहे। और ये हम पहुंच चुके हैं अभी गढ़ पे जाने के लिए। ये है गढ़ जाने से पहले नीचे एक गेट बना हुआ है, हम इसी गेट में से एंट्री लेके हम ऊपर जाएंगे। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, वो पूरे पहाड़ पे से हमको जाना पड़ेगा। आई एम श्योर हमारे यहाँ के जो भी लोग देख रहे हैं उनको तो पता ही है हमें कैसे जाना है। ये देखो, तो इस रास्ते से हम निकल चुके हैं अभी। और यहाँ से भी भाई एक नंबर व्यू आया है। ये देखो, आप इस व्लॉग में सिर्फ व्यू ही देखते रहो, इतना अच्छा व्यूज़ आए हैं ना। मैं लिटरली सब रास्ते का ही वीडियो शूट कर रही थी इस रास्ते से, यहाँ से लेकर जब तक हम पहुँच गए तब सिर्फ रास्ते का ही व्यूज़ आता है। क्या करें, सुंदर ही इतना है तो क्या करें, शूट तो करना पड़ेगा ना। और यही देखने के लिए तो हम गए थे। और ये देखो, और ये है वहाँ से पहाड़ों पे से सामने का नज़ारा। और अभी हम पहुँच चुके थे ऊपर, वनीगढ़ के ऊपर हम पहुँच चुके थे। यहाँ पे सारी बस रखी हुई थी जो शायद आज सुबह सुबह ही आई हुई थी, और पार्किंग में सब गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो हम अभी आ चुके हैं वनीगढ़ के पास। ये देखो, और यहाँ से आपको वहाँ पे जो ऊपर पूरे पहाड़ों में जो मंदिर है वो दिखेगा। एक सेकंड, ये देखो, वो छोटा सा दिख रहा है ना, अभी अच्छे से नहीं दिखेगा, आगे और अच्छे से दिखेगा। ये देखो, इधर एक साइड पे रोपवे है और रोपवे के लेफ्ट साइड में सीढ़ियाँ हैं।
आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो या रोपवे से भी जा सकते हो। हम तो सीढ़ियों से ही जाते हैं हर बार। और यहाँ पे मैंने कुछ पूजा का सामान ले लिया था, वही लेके हम चले जाएंगे ऊपर मंदिर में। तो ये सब मैंने पूजा का सामान ले लिया है, अब चले जाएंगे ऊपर मंदिर में। और ये मैं आगे जा रही हूँ, ये देखो। और यहाँ पे भाई इतनी अच्छी मार्केट लगती है ना कि क्या बताऊँ। ये हम दोनों, और आज जो भीड़ थी, हम इतनी बार गए हैं सप्तशृंगी और पहली बार हमें इतनी ज़्यादा भीड़ मिली आज, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि आज एकादशी है और साथ ही साथ आज तुलसी विवाह भी था, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखो, ये है मंदिर का वहाँ पे जो स्थापित है मूर्ति, उसका वीडियो हमने थोड़ा सा शूट किया है, लेकिन कुछ अच्छे से आ नहीं रहा था क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ये देखो, और वहाँ पे ये डेकोरेशन भी लगा था, उसकी वजह से भी हम ठीक से वीडियो नहीं ले पाए, लेकिन जितना भी लिया वो बहुत अच्छा था और काफ़ी था हमारे लिए। ये देखो, अभी दिखेगा आपको, ये रही यहाँ पे जो स्थापित मूर्ति है ना, वो यही है। बहुत सुंदर ही लगती है ये वाली मूर्ति। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं वापस से नीचे जाने के लिए। और यहाँ मेरे हस्बैंड बोले चलो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेता हूँ, इसलिए मैं आगे चल रही थी और मेरे हस्बैंड पीछे से वीडियो ले रहे थे। और अभी का नज़ारा देखना गाइस, इतना अच्छा, ये देखो इतना सुंदर व्यू है। अभी क्या ही बताऊँ मैं भाई, बस व्यूज़ इतना अच्छा ही आ रहा था कि क्या बताऊँ। ये देखो, बहुत ही सुंदर। और अभी हम आ चुके थे नीचे और हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हम मार्केट में चले गए थे। ये देखो, अभी मैं आगे जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। और उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो हम खाने के लिए चले गए थे और हमने ऑर्डर कर लिया था 2 मिसल पाव। वही हम खा के वापस से मार्केट घूमने के लिए चले गए। और ये देखो, कुछ पूजा का सामान लेना था, जो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना था, इसलिए कुछ भी नहीं लिया। और उसके बाद वहाँ से सप्तशृंगी गढ़ से हम नीचे जा रहे थे, तब यहाँ पे रास्ते में रुक गए थे थोड़ा सा, तो वहीं पे मेरे हस्बैंड थोड़ा सा शूट कर रहे थे। ये देखो, यहाँ पे भी बहुत अच्छा नज़ारा हो रहा था, बहुत अच्छा सीन हो रहा था यहाँ पे भी। ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा शूट करने के बाद हम नीचे चले गए थे। वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा शूट किया। और ये देखो, सप्तशृंगी यानी जो वहाँ पे जो मंदिर है वो 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसलिए उसको सप्तशृंगी बोला जाता है। मुझे जब तक पता है कुछ ऐसा ही है। और ये देखो, ये हूँ मैं। यहाँ मैंने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने वीडियो ले लिया। और अभी मैं ले रही हूँ अमरूद, क्योंकि हमें लगी थी भूख। वापस से हमने खा लिया था मिसल पाव, लेकिन फिर भी हमने ले लिया। और ये देखो, यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है जो हमने रुक के थोड़ा सा शूट कर लिया। ये देखो, अभी ज़्यादा वो पानी नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हुई है अभी। जब आई थिंक बारिश के सीज़न में कुछ ज़्यादा ही यहाँ से पानी गिरता होगा, लेकिन अभी नहीं गिर रहा था। और उसके सामने जहाँ पे हम रुके थे, वहाँ के सामने का नज़ारा ये देखो, आपको हर तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे यहाँ पे। और ये हूँ मैं, हम जा रहे थे वापस नीचे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और ये रास्ता है ऊपर जाने का। जब हम ऊपर जा रहे थे तब मैंने शूट नहीं किया था, इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा क्लिप ले ली है। ये भी बहुत सुंदर है, ये देखो। और उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि हमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम है, इसलिए हम नीचे चले गए पेट्रोल डलवाने के लिए। वहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लिया क्योंकि हमने बोतल में लेके जो आए थे वो भी पेट्रोल था। और भाई पेट जब हम पहुँचे वहाँ पे लिटरली इतनी बारिश हो रही थी, हमें वहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन फिर भी हमें जाना तो था ही, इसलिए जब बारिश थोड़ी सी रुक गई तब हम निकल चुके थे। लेकिन ये रास्ते में हो ही रही थी, फिर भी बारिश हो रही थी लेकिन कम हो रही थी, इसलिए हम
निकल चुके थे बारिश में भी घर जाने के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे, नहीं तो हमें घर जाने में बहुत लेट हो जाता। और उसके बाद जब हम आगे पहुँचे तब हमें पता चला कि आगे तो थोड़ी सी भी बारिश भी नहीं हो रही है, आगे मतलब लिटरली कुछ भी नहीं। और उसके बाद हम पहुँच चुके थे घर। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर था। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।